हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपने लोग क्लास 11th का जर्नल एंट्री सीरीज देख रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 7 है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसका ऑलरेडी डिस्कशन क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 to वीडियो नंबर 6 में हो चुका है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाके पहले का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन वर्ड्स, बहुत ही अद्भुत और बहुत बेहतरीन ट्रांजैक्शन अपन लोग देखे हैं। आइए, 15 तक हो गया था लास्ट वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्त, ध्यान से। कह रहा है कि परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एंड पेड बाई चेक। क्लियर है? तो अगर आपने फर्नीचर परचेज किया और इसका पेमेंट चेक से दिया तो एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व होगा जो एसेट है और चेक का मतलब बैंक है। क्लियर है? आइए 16, बहुत ही अद्भुत, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। थोड़ा इसको अंडरलाइन, ये पहले का सवाल है, इसको मिटा भी देंगे तो लगता है चलेगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसको हटाइए अभी। चलिए यहां देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अद्भुत। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अकाउंट इन्वॉल्व्ड क्या है, उसका नेचर क्या है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, और इसके बाद इसका जनरल एंट्री क्या है। देखिए पहला ट्रांजेक्शन, अपन लोग फर्नीचर खरीदे तो एक तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर अकाउंट, एक तो ये इन्वॉल्व होगा, और दूसरा सिंस इसका पेमेंट अपन लोग बैंक से किए हैं तो एक क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक अकाउंट। फर्नीचर का नेचर क्या होता है दोस्त, एसेट, और बैंक का नेचर क्या होता है, एसेट। फर्नीचर नाम का एसेट आ गया, बढ़ गया, और बैंक नाम का एसेट चला गया मेरे भाई। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। अगर डेबिट क्रेडिट किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे चैनल पे एक रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का कंप्लीट वीडियो अपलोड है, वहां से जाके जरूर देखिएगा। 40-45 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दोनों तरीका मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये तो मॉडर्न अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां मैंने दोनों तरीका बताया है। ठीक है, चलिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा जरा बताइए आप। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का दोस्त, अभी देख लेते हैं कितने का। 50,000 का, 50,000 का अपन लोग फर्नीचर खरीदे और इसका पेमेंट कैसे किए, बैंक से किए। कितना चला गया बैंक में, 50,000। बैंक से कितना चला गया, 50,000। जरा दूसरा देखिए, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा दूसरा देखिए, देखिएगा दूसरा कह रहा है कि प्रोवाइड 10% डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर। अब ये तो नया वर्ड आ गया, नया टर्म आ गया। अब इसके बारे में जरा समझिए। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे, देखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डन है। पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा हम आपके साथ एक सेवा भाव से कुछ बताना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, यहां देखिए, लेट से ये 1/4/2025 है, तो ये कब खत्म होगा, 31/3/2026। क्लियर है? और ये साल अपन लोग के लिए क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और ये है करेंट ईयर, इसको बोलेंगे करेंट ईयर। हम आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जरा सुनिएगा।
अगर यहां अपन लोग कोई कार खरीदे 5 लाख का, कितने का खरीदें? 5 लाख का। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कार, कोई भी कार खरीदे लेट से 10 लाख रुपए का, 5 लाख का क्या एग्जाम्पल है, 10 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख का। अगर कोई कार अपन लोग खरीदे 10 लाख का, आपको लगता है कि 1 साल के बाद उस कार को अगर हम 12 लाख में बेचना चाहें तो क्या बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकॉज महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है तो कार का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि अगर आज मैंने कार खरीदा 1 अप्रैल 2025 को और 1 साल के बाद मैं इसे बेचना चाहता हूं तो क्या इसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा मिलेगा कि 10 लाख से कम मिलेगा कि 10 लाख मिलेगा? क्या होगा? 10 लाख से वैल्यू कम हो जाएगा। कोई देगा 10 लाख? 10 लाख से ज्यादा कोई देगा? कोई नहीं देगा। कहेगा कि क्या हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। कार क्या हो गया? सेकेंड हैंड हो गया भाई साहब, वैल्यू गिर गया। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कार एक एसेट है। कौन सा एसेट? नॉन करेंट एसेट्स। और अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज में, बेसिक अकाउंटिंग में आप जानते होंगे कि कार एक एसेट है और ये नॉन करेंट एसेट है और इसको एक फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। बिकॉज सारा नॉन करेंट एसेट एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो बताइए, अगर कार एक एसेट है और ये नॉन करेंट एसेट्स है तो ये फिक्स्ड एसेट्स बना कि नहीं बना? बना। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एनी फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है। सर क्यों घटता है? घटने का बहुत सारा रीजन है। आप उस एसेट को यूज कीजिएगा तो बताइए घिसेगा पीटेगा कि नहीं? घिसेगा दोस्त। इसकी वजह से भी वैल्यू गिरता है। मान लेते हैं इस कार को जब मैंने खरीदा तो अपने घर पे पार्किंग लॉट में एक शीश महल मैंने बनवाया, शीशे का घर, और कार को मैंने उस शीश महल में पार्क कर दिया और आज 1 साल के बाद उस कार को मैंने निकाला शीश महल से, तब भी कोई 10 लाख देगा? इससे ज्यादा देगा? तब भी वैल्यू गिरा है। हम चिल्लाते रह जाएंगे, ढिंडोरा पीटेंगे भाई साहब कि हम कार को शीश महल में रखे थे, एक दिन भी यूज नहीं किए, तब भी मेरी बात पे कोई रिलाई करेगा, कोई भरोसा करेगा? कहेगा कि ठीक है आप शीश महल में रखे हैं, इतना सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ कि नहीं हुआ एक साथ? तो अगर कोई आपने कार खरीदा और कार एक नॉन करंट एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट से, तो अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है। घटने का बहुत सारा कारण है। उसको यूज करिएगा, घटेगा। घिसेगा पिटेगा, घटेगा। टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, वैल्यू घटेगा। तो डेप्रेसी, इसी को बोलते हैं डेप्रेसिएशन। बातें क्लियर है? तो हम समरी बनाते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदते हैं तो इसका वैल्यू धीरे 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 घटता है और घटने का बहुत सारा रीजन होता है मेरे भाई। इसको यूज कीजिएगा तब भी घटेगा, नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, घिसेगा पिटेगा तब भी घटेगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तब भी वैल्यू घटेगा। और जितना वैल्यू घटा उस फिक्स्ड एसेट्स का, इसी को बोलते हैं डेप्रेसिएशन। क्या बोलते हैं दोस्त? डेप्रेसिएशन। तो डेप्रेसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स यूजेज, नॉर्मल वियर एंड टियर, अ फ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतेगा तो टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। तो इन सारे रीजन की वजह से उस फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरता है और इसी को बोलते हैं डेप्रेसिएशन। क्लियर है? अब जरा बताइए, क्या उस कार को अगर 31 मार्च 26 को देखा जाए तो उस कार का वैल्यू क्या 10 लाख रहेगा? क्या नहीं रहेगा? क्या 12 लाख होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। कार का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। कार का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और इसी घटने को बोलते हैं क्या? डेप्रेसिएशन। समझ में आया? अब वैल्यू कितना से घटेगा, इसके लिए बाकायदे बहुत सारा नियम कानून है।
आप बहुत कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ नियम भी है कैसे कैसे वैल्यू को घटाएंगे। इस डेप्रेसिएशन पे आधारित एक क्लास 11th में सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रेसिएशन। जब उस चैप्टर में हम लोग आएंगे और डिटेल में इस पे पंडित बनेंगे, पीएचडी करेंगे। अभी बस ये समझिए कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हैं तो उसका धीरे धीरे वैल्यू गिरता है और इसी को बोलते हैं डेप्रेसिएशन। वैल्यू कितना से गिरेगा, वैल्यू कैसे गिरेगा, कितने रुपए से गिरेगा, इसके लिए बहुत सारा नियम कानून है। हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं, इसको डिटेल में हम लोग डेप्रेसिएशन चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सा नियम है। लेकिन आज ये देखते हैं कि अगर 10 लाख का कार है और 1 साल के बाद वैल्यू जो गिरा उसको डेप्रेसिएशन कहें। वैल्यू कितना गिरा जरा एक अनुमान लगा के देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लेट से सबसे पहले ये अनुमान लगाते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट्स, ये कार चलेगा कितना। हम अपने रनिंग के बेसिस पे ये डिसाइड किए कि ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स चलेगा कितना, ये मेरा कार चलेगा कितना। हम अनुमान लगाएं कि 10 साल चलेगा। कितना चलेगा, 10 साल। तो इस कार का मजा कितना साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा। तो हर एक साल इस कार का मजा कितना ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो बताइए इस साल इस कार का वैल्यू कितना गिरेगा, 1 लाख। तो अगर हम यहां पूछें कि इस कार का बुक वैल्यू, इस कार का क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, कॉस्ट तो 10 लाख ही कहलाएगा। इस कार का क्या कह रहे हैं, बुक वैल्यू। बुक में वैल्यू कितना है, तो 10 लाख में से 1 लाख चला गया, कितना बचेगा, 9 लाख। नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख गिरेगा, 1 साल के बाद फिर वैल्यू बचेगा 8 लाख। क्लियर है। तो मैंने यहाँ 10 लाख के कार को ये एक अनुमान लगाया कि ये 10 साल तक चलेगा। ये एक अनुमान है भाई साहब। अनुमान लोगों के लोग अपने अपने हिसाब से लोग रख सकते हैं, अनुमान में कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुमान है। इसीलिए डेप्रेसिएशन कितना होगा, डेप्रेसिएशन का वैल्यू कितना गिरेगा, क्या क्या नियम होगा, इसको डिटेल में हम लोग डेप्रेसिएशन चैप्टर में देखेंगे। अभी बस ये समझते हैं कि अगर उस एसेट का हम लोग ये अनुमान लगाएं कि 10 साल चलेगा तो मतलब इस एसेट का मजा 10 साल लेंगे, 1 साल मजा कितना लिए, 1 लाख। एसेट का बुक वैल्यू कितना हुआ, 9 लाख। और हम लोग को ये भी पता है कि जिस वैल्यू का बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लेते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो 10 लाख के एसेट को तो एसेट माने कार को, लेकिन 1 लाख का जो मजा ले लिए इस साल, उस 1 लाख को खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये 1 लाख क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, और इसका नाम क्या होगा, डेप्रेसिएशन। तो डेप्रेसिएशन इज अ एक्सपेंस बिकॉज जितने से वैल्यू गिरा उसी को बोलते हैं डेप्रेसिएशन। और जितने से वैल्यू गिरा मतलब उतने से उस एसेट का मजा ले लिए, उस फिक्स्ड एसेट्स का यूज कर लिए, बेनिफिट ले लिए। और जिसका बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लेते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो ये डेप्रेसिएशन जो 1 लाख से वैल्यू गिरा, 1 लाख का बेनिफिट लिए, इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंस। और कार का वैल्यू क्या हुआ, गिर गया। पहली बात समझ में। अगर इसको हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो अगर मान लेते हैं इस कार को 10% से गिरा देते हैं, 10%, हम ये अनुमान लगाएं कि इस कार को कितना से गिरेगा भाई, हर साल कितना गिरेगा इस कार का वैल्यू, 10%। तो बताइए 1 साल 10 लाख का 10%, 1 लाख पहले साल में गिरेगा। दूसरे साल में फिर से 1 लाख गिरेगा, 10%। तो या तो साल में बांटी या तो परसेंट में बांटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जनरली आपको दिया रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका प्रॉपर क्या नियम होता है, कैसे डेप्रेसिएशन कैलकुलेट होता है, कौन कौन सा मेथड होते हैं डेप्रेसिएशन का, इसको डिटेल डिस्कशन डेप्रेसिएशन चैप्टर में होगा। अभी हम लोग बस ये समझे कि जितना से वैल्यू गिरा उसको डेप्रेसिएशन कहते हैं और इसका नेचर एक्सपेंस होता है। समझ में आया। आई अब हम लोग का सवाल देखिए, प्रोवाइड 10% डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू गिर गया कितने से, 10%। ये तो समझ में आ रहा है। फर्नीचर खरीदे कितना में थे, 50,000। 10% से वैल्यू गिर गया मतलब 5,000 से वैल्यू गिर गया, 5,000 से यूज कर लिए और इसको क्या बोले, डेप्रेसिएशन। जरा देखिए दूसरा सवाल। दूसरा एक आएगा डेप्रेसिएशन, आएगा कि नहीं आएगा, डेप्रेसिएशन अकाउंट। और एक फिर से फर्नीचर आएगा बिकॉज फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है।
डेप्रिसिएशन का नेचर क्या बना मेरे भाई? एक्सपेंस। और फर्नीचर का नेचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि कार जब फर्नीचर का वैल्यू गिरा तो मैंने बेनिफिट ले लिया, जितना से गिरा उतना का बेनिफिट मैंने ले लिया। अब फर्नीचर एसेट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, सॉरी एसेट घट गया ना मेरे भाई, जो 50,000 का एसेट था 50,000 का एसेट तो रहा नहीं, एसेट का वैल्यू गिर गया। एसेट का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। अब एसेट का वैल्यू जो गिरा कितना से गिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10%, तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। और ये भी कितना होगा? 5,000। वैल्यू लिख दिए, बताइए इसके एंट्री क्या हो जाएगा? दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नरेशन हो जाएगा बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स यूजेज, फ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, वियर एंड टियर, घिसेगा पीटेगा, इन कारणों की वजह से कोई फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरता है। समझ में आया? और सारा फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएबल एसेट्स कहलाता है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरता है। फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट था, नॉन करंट एसेट था, फिक्स्ड एसेट था, इसका भी वैल्यू गिरा। तो सारा फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएबल एसेट, सारा फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिरता है, लेकिन एक फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ के जिसको बोलते हैं लैंड। तो एवरी फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएबल एसेट्स, का वैल्यू गिरेगा एक्सेप्ट लैंड। अगर कोई खाली जमीन खरीदता है तो इसका वैल्यू गिरता नहीं है, इसका वैल्यू बढ़ता है, इसको बोलते हैं अप्रिसिएबल एसेट। ठीक है? अगर कोई किसी के दिमाग में कोई चल रहा है, कोई गोल्ड भी सोचता है, तो भाई साहब गोल्ड इज जनरली अ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड को जनरली क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो जब ये इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, तो गोल्ड खरीदा गया है इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से। तो अगर कोई इसको फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में रखा है, अगर मान लेते हैं कोई, बेसिकली गोल्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर कोई इसको फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में रखा है तो इसका भी वैल्यू गिरता नहीं है, इसका भी वैल्यू बढ़ता है। बात समझ में आए? लेकिन गोल्ड इज जनरली क्या? इन्वेस्टमेंट। गोल्ड फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में भी कोई रखता है तो इसका भी वैल्यू गिरता नहीं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एवरी फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, खाली जमीन, बिकॉज लैंड इज अ अप्रिसिएबल एसेट्स, नॉट डेप्रिसिएबल एसेट्स। अब बात करते हैं गोल्ड का। गोल्ड इज बेसिकली अ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर इसको कोई फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में मान लेते हैं रखा है, गोल्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर कोई इसको फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में रखा है तब भी इसका वैल्यू गिरेगा नहीं, इसका भी वैल्यू बढ़ता है। समझ में आया? आई, चलिए अब देखिए जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक नया टॉपिक है, जरा इसको समझते हैं पहले और इसके बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्त, मान लेते हैं कोई ओनर है, अगर कोई व्यापार में पैसा लगाता है, हम इसको एग्जांपल के जरिए समझाएंगे, ज्यादा बेस्ट है। देखिए लेट से ये एक ओनर है, ये कौन है? ओनर है, और इनका ये एक व्यापार है, ये क्या है? बिजनेस। अगर भाई साहब ये व्यापार में 20 लाख रुपया लगा दे, इस पैसे को क्या कहें? कैपिटल। अब एक बात बताइए, अगर ये भाई साहब व्यापार में 20 लाख रुपया लगाए तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ये ओनर है तो सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी इन्हीं को होगा। अब ये क्या सोच रहे हैं कि अगर हम इस 20 लाख को एक बैंक में, ये क्या है? एक बैंक है, एसबीआई बैंक, अगर इस 20 लाख को मैंने बिजनेस में ना लगा के, अगर इस 20 लाख को मैंने यहां लगाया होता बैंक में, तो मान लेते हैं एफडी करा दिया होता, तो बैंक वालों से एफडी पे क्या मिलता इनको?
इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? इंटरेस्ट मिलता। अगर 20 लाख रुपया कोई ओनर बिजनेस में लगाया है, अगर 20 लाख रुपया ओनर कोई बिजनेस में लगाया है, अगर बिजनेस में ना लगा के कोई बैंक में एफडी भी अगर करा देता तो बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। अब ये ओनर देखो क्या सोच रहा है। ओनर अब बिजनेस को कह रहा है, मालिक खुद है तब भी बिजनेस को कह रहा है कि सुनो बिजनेस, हम तुम में 20 लाख रुपया लगाए, तुम भी तो हमको इंटरेस्ट दो। बिकॉज अगर तुम में हम ना लगाए होते, अगर तुम्हारे बिजनेस में मैंने पैसा नहीं लगाया होता तो मैंने इस पैसे को एफडी कराया होता कि नहीं कराया होता? कराया होता तो वहां से तो हमको ब्याज मिलता। तो सुनो व्यापार, तुम अपने यहां से मेरे को इस पैसे पे सबसे पहले इंटरेस्ट दो। तो मतलब ओनर का डिमांड है कि इस 20 लाख पे, ओनर का ये डिमांड है कि इस 20 लाख पे इसको क्या मिलना चाहिए मेरे भाई? इंटरेस्ट। किस पे? ऑन कैपिटल पे। ये इसका डिमांड है, ठीक है। अगर बिजनेस से ओनर के पैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है ओनर को तो ये व्यापार के लिए एक्सपेंस है। समझ में आया? लेट से अगर 20 लाख रुपया कैपिटल है और उस पे 10% का ब्याज मिलना है। बिजनेस का अकाउंटिंग हो रहा, अकाउंटिंग किसका हो रहा है मेरे भाई? व्यापार का हो रहा है। तो व्यापार का अकाउंटिंग जब हो रहा है तो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। ओनर के लिए इनकम कहलाएगा, लेकिन यहां तो व्यापार के लिए सोचना है, तो व्यापार के लिए इसको क्या कहें? एक्सपेंस। अब एक बात बताओ, अगर हम ओनर हैं और मेरा 20 लाख रुपया लगा है और 31 मार्च को जब बुक्स का हिसाब किताब बन रहा है, व्यापार का हिसाब किताब बन रहा है साल के अंत में, तो हमको पता चला कि हमको 2 लाख रुपए मेरे कैपिटल पे ब्याज मिलना है। कैश तो तुरंत मिलता नहीं है, मान लो मिलना है, तो कायदे से तो हम तो ये कहेंगे कि मेरा 20 लाख कहाँ लगा है, मेरा 2 लाख जो मिलना था अभी मिला नहीं है, अब 2 लाख और लगा है, 22 लाख लगा है। मेरा कहना सही होगा कि नहीं? तो अगर ओनर के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलता है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और साथ में ओनर का जो पैसा लगा हुआ है व्यापार में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उससे उसका कैपिटल भी बढ़ जाता है। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, इफिशियंसी भी पता चलेगा व्यापार का कि भाई जो पैसा लग रहा है उस पर ब्याज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल बाय द फर्म। फर्म के द्वारा, फर्म का क्या मतलब हुआ? बिजनेस। बिजनेस से अगर इंटरेस्ट जा रहा है ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस किसके लिए? फॉर बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग तो व्यापार के लिए सोच रहे हैं, दूसरे के लिए तो सोच नहीं। समझ में आया? आगे देखिए। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं और इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे। जरा पहले पढ़िए। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख। मतलब कैपिटल 10 लाख है एंड 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, मतलब व्यापार से प्रोवाइड करना है। व्यापार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा 10 लाख का 12%। 10 लाख इंटू 12%, जरा सब कोई बताइए तो कितना होगा? 10 लाख इंटू 12/100, ये कितना होगा? 1.2 लाख। 1,20,000। जरा देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा। पहला एंट्री, पहले हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट इन्वॉल्व लिख देते हैं, अकाउंट इन्वॉल्व, फिर क्या? नेचर, प्लस हो रहा है कि माइनस, और डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, और यहां अपन लोग कर लेंगे क्या? जनरल एंट्री। देखिए पहला सवाल,
एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर व्यापार से मिलेगा तो बिजनेस में जो ओनर का 10 लाख लगा है, अब इंटरेस्ट भी मिलना है 1,20,000, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो एक इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नेचर क्या बना है, एक्सपेंस, और कैपिटल का नेचर मॉडर्न रूल में तो कैपिटल ही मानते हैं। एक्सपेंस बढ़ गया और कैपिटल भी, व्यापार में ओनर का पैसा भी बढ़ गया, क्योंकि 1,20,000 जो ब्याज मिलना है ओनर को, तो कायदे से एक 10 लाख लगाया है और 1,20,000 और ब्याज मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है, तो अब तो उसका पैसा बढ़ गया, कैपिटल का 11,20,000 लग गया, तो कैपिटल भी बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। एंट्री बता डालिए जरा यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना से, 1,20,000। नरेशन लिख सकते हैं, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20%, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है, एंट्री समझ में आया। दूसरा सवाल है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000। अब इसका मतलब समझने से पहले जरा पहले ओवरऑल पिक्चर समझिए। अब देखिए क्या होता क्या है। अब एक बात बताइए, जैसे ओनर अपने कैपिटल पे व्यापार से ब्याज मांग रहा था, उसी तरह अगर बिजनेस से ओनर ड्राइंग कर रखा है, क्या कर रखा है, ड्राइंग, लेट से 50,000 रुपए, कितना कर रखा है, 50,000। तो भाई साहब अब बिजनेस कह रहा है कि सुनो ओनर, तुम अपने पैसे पे मेरे से क्या मांग लिए, इंटरेस्ट मांग लिए, अब मेरे से जो तुम ड्राइंग कर रखे हो 50,000, उस ड्राइंग पे मेरे को ब्याज चाहिए। तो क्या ओनर लॉजिकल बात कर रहा है कि इलॉजिकल बात कर रहा है, जरा आप बताइए। लॉजिकल बात कर रहा है। अगर बिजनेस लॉजिकल बात कर रहा है कि इलॉजिकल बात कर रहा है, लॉजिकल कर रहा है। बिजनेस कह रहा है ओनर से कि सुनो ओनर, तुम अपने पैसे पे मेरे से इंटरेस्ट मांगे कि नहीं मांगे, तो अगर हम तुमको ड्राइंग करा रखे हैं, तुम मेरे से ड्राइंग कर रखे हो, मेरे से पैसा ले रखे हो, तो उस ड्राइंग पे मेरे को ब्याज लाओ, ये तो लॉजिकल बात है। तो अब ओनर ड्राइंग पे ब्याज देगा, यहां क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पास आएगा, अगर आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है चकाचक। तो अगर कोई ओनर अपने कैपिटल पे ब्याज मांगता है और बिजनेस से अगर कैपिटल पे ब्याज जाता है, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाता है। उसी तरह अगर बिजनेस से ओनर ड्राइंग कर रखा है, तो बिजनेस भी कहता है कि ओनर तुम मेरे से ड्राइंग कर रखे हो, अब उस ड्राइंग पे मेरे को ब्याज चाहिए। क्लियर है। तो जैसे बिजनेस कैपिटल पे ब्याज देता है ओनर को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाता है। उसी तरह अगर कोई बिजनेस ड्राइंग पे ब्याज ओनर से मांगता है, तो ये बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लॉजिकल भी बात है। जैसे कैपिटल पे ओनर ब्याज मांग रहा है, तो ड्राइंग पे ओनर ब्याज देगा, ये लॉजिकल है। आइए देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़िए, क्या कह रहे हैं। इफ द फर्म अलाउज इंटरेस्ट, अलाउज का मतलब फर्म अलाउज मतलब देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट शुड ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो फर्म बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया।
तो अगर ओनर पैसा लगाया है और उस कैपिटल पे बिजनेस अगर ब्याज दे रहा है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। और ओनर अगर बिजनेस से ड्राइंग कर रखा है तो ड्राइंग पे बिजनेस ओनर से ब्याज लेगा और ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। क्लियर है? आगे चलिए दूसरा सवाल पढ़िए। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ नहीं कह रहा है, बस ऑफ ₹8,000। ड्राइंग कितना है कितना नहीं ये भी नहीं कह रहा है, बस कह रहा है कि चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 8,000। एक बात और बता दे, जरा सुन लीजिए, यहाँ डायग्राम में देख लीजिए। अगर बिजनेस से कैपिटल पे ब्याज जाएगा तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा कहलाएगा, और ओनर को ब्याज मिलना है कैपिटल पे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर बिजनेस से ओनर ड्राइंग कर रखा है और उस ड्राइंग पे और अभी ब्याज देना है, मतलब उसका ड्राइंग तो बढ़ गया ना। बिजनेस से मान लो 50,000 का ड्राइंग किया है ओनर, कितना किया है? 50,000। बिजनेस से ओनर 50,000 निकाला है और उस 50,000 पे लेट से 5,000 का ब्याज भी देना है, तो बिजनेस से तो कायदे से ओनर का ड्राइंग बढ़ गया, व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 50,000 तो निकाला ही था, 50,000 तो ओनर निकाला है और साथ में उस 50,000 पे 5,000 ब्याज भी उसको बेचारे को देना है, तो कायदे से उसका ड्राइंग भी क्या हुआ? बढ़ गया। तो जैसे कैपिटल पे ब्याज देने से कैपिटल बढ़ता है, उसी तरह ड्राइंग पे ब्याज लेने से उसका ड्राइंग भी बढ़ जाता है। समझ में आया? आगे चलिए, ये देखिए दूसरा सवाल जरा देखिएगा। एक क्या इन्वॉल्व होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक इन्वॉल्व होगा ड्राइंग। अगर बिजनेस से ओनर, मान लो एग्जाम्पल में मैंने 50,000 का ड्राइंग किया, बिजनेस से कितना किया? 50,000। तो बिजनेस से अगर 50,000 निकाला है ओनर, तो ओनर 50,000 को लौटाना है। लौटाना तो छोड़ो, उस पे और 5,000 ब्याज भी देना है, तो ओनर को 50,000 जो लिया है ड्राइंग किया है वो तो लौटाएगा, साथ में 5,000 और लौटाना है, तो ओनर का तो ड्राइंग बढ़ गया ना मेरे भाई, ओनर का ड्राइंग बढ़ गया। सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। और ड्राइंग हमेशा कैपिटल को लेकर चलते हैं। अगर बिजनेस से ओनर पैसा निकालता है तो ड्राइंग कहलाता है, लेकिन उससे उसका कैपिटल घट जाता है। अगर बिजनेस उस ड्राइंग पे ओनर से ब्याज लेगा तब भी ड्राइंग बढ़ेगा, ड्राइंग बढ़ने का मतलब कैपिटल कम होगा। जब भी ड्राइंग बढ़ेगा मतलब कैपिटल कम होगा। समझ में आया? ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से ओनर पैसा निकाला, तो ड्राइंग अगर बढ़ गया तो मतलब उसका कैपिटल घट गया। क्लियर है? तो ड्राइंग को हमेशा किसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे? कैपिटल के रिस्पेक्ट में। डन है? इनकम बढ़ गया और कैपिटल, ड्राइंग करने का, ड्राइंग बढ़ने का मतलब कैपिटल कम हो गया, ड्राइंग बढ़ने का मतलब कैपिटल क्या हुआ? कम हो गया। आगे देखिए, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट और कैपिटल घटता है तो डेबिट। इसका एंट्री पता है क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रहा है? 8,000 डायरेक्ट दिया था, कैलकुलेट नहीं करना था। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। कोई दिक्कत नहीं है? अब भाई जरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग अभी ये देखें कि ओनर अपने कैपिटल पे बिजनेस से ब्याज मांगता है और ओनर अपने ड्राइंग पे बिजनेस को ब्याज देता है, ये पढ़ लें। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, बिजनेस करने का बहुत सारा मोड होता है। जैसे मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मालिक एक, मालिक कौन है? एक पार्टनरशिप होता है जिसमें मालिक 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब चोचला चलता हो? लेट्स से, अब बात छिड़ा है तो जरा सुन लीजिए बढ़िया से। मान लो व्यापार में प्रॉफिट हुआ 5 लाख, कितना? 5 लाख।
ये 5 लाख का प्रॉफिट टोटल का टोटल किसका होगा? ओनर का। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप व्यापार है तो। अगर कोई अकेला व्यापारी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में व्यापार कर रहा है, ओनर एक है, तो ये पूरा का पूरा 5 लाख का प्रॉफिट ओनर का होगा। अब ओनर का कहना है कि नहीं, हम जो 20 लाख रुपया लगाए थे, हमको उस पे 10% का ब्याज चाहिए। अगर व्यापार उसको ब्याज दे देता है 2 लाख, तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा? 3 लाख। तो 2 लाख जो व्यापार ब्याज दिया, ये ओनर को गया, और 2 लाख देने के बाद प्रॉफिट बचा 3 लाख, ये भी ओनर को गया। तो ओनर को कितना मिला? 5 लाख। तो ओनर ब्याज नहीं लेता तब भी 5 लाख मिलता, ओनर ब्याज ले लिया तब भी 5 लाख मिला, 2 लाख प्लस 3 लाख। तो इसीलिए ये सब चोंचला, ये सब रायता सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब सिंस ये हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक चीज है, सवाल है तो बना रहे हैं, अदरवाइज ये सारी बातें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक एक है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी को जाना है, कोई दूसरे को थोड़ी ना जाना है। समझ में आया? अब एक बात बताओ, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता दी, मार्केट की बात बता दी, व्यापार की बात बता दी। लेकिन अगर यही व्यापार पार्टनरशिप होता, क्या होता? पार्टनरशिप। बिजनेस करने का बहुत सारा तरीका होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। मान लेते हैं यही व्यापार होता पार्टनरशिप। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप के व्यापार में मालिक तो 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है, लेट से मालिक 2 है, यहां मालिक 1 था और यहां मालिक कितना है? 2। यहां मालिक कितना था? 1 था। ये हो सकता है कि कोई अपना कैपिटल 20 लाख लगाया है, ये भी हो सकता है कि कोई अपना कैपिटल 15 लाख, 10 लाख लगाया है, ये भी हो सकता है किसी का कैपिटल ज्यादा लगा हो, किसी का कैपिटल कम लगा हो। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त, एक दोस्त लगाया है 10 लाख, एक दोस्त लगाया है 15 लाख। और दोनों फ्रेंड ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आधा आधा लेंगे, तो प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेगा। लेकिन जिस दोस्त का ज्यादा पैसा लगा है 15 लाख रुपया, वो तो कोने में बैठ के रोएगा कि हम पैसा भी ज्यादा लगाए हैं और प्रॉफिट शेयर आधा मिल रहा है, रोएगा कि नहीं रोएगा? तो पार्टनरशिप के केस में अगर कैपिटल मिसमैच है, कैपिटल इक्वल नहीं लगा है, सारे ओनर का कैपिटल अगर अलग अलग लगा है, किसी का ज्यादा लगा है, किसी का कम लगा है, तो जिसका ज्यादा लगा है उसको थोड़ा तकलीफ होता है कि हम ज्यादा पैसा लगाए हैं तब भी हमको प्रॉफिट शेयर उतना ही मिल। तो पार्टनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम नेसेसरी है, बिकॉज वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो जिसका ज्यादा पैसा लगा है उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, जिसको कम लगा है उसको कम मिलेगा। तो ये लॉजिकल बात है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झगड़ा हो जाएगा भाई साहब, एक कहेगा कि हम ज्यादा लगाए हैं, एक कहेगा कि ज्यादा, एक कहेगा हम ज्यादा लगाए हैं तो तुम कम लगाए, तुम प्रॉफिट शेयर आधा आधा ले रहे हो और हम पैसा ज्यादा लगाए, तो लड़ाई झगड़ा का चांस ज्यादा रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में बातें अच्छी नहीं लगती है, ये जनरली नहीं देखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये जरूरी है। पार्टनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेसेसरी है, बिकॉज किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा लगा है तो किसी का कम लगा है। किसी पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये देखने को नहीं मिलता है और ये अच्छी बातें नहीं लगती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रैक्टिकल लाइफ में सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखने को नहीं मिलता है और ये कोई लॉजिकल बात भी नहीं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में ये मैंडेटरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, पार्टनरशिप के केस में ये मैंडेटरी है, बिकॉज पार्टनरशिप के केस में किसी पार्टनर का कम पैसा लगा है, किसी का ज्यादा लगा है। तो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप केस में ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग को सवाल बनाना था, चुपचाप सवाल बना लिए, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री वही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंट्री का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री वही होगा। ठीक है, चलिए, बात छिड़ता है तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने में मजा आता है। आइए
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है। अब 18 थोड़ा डिफरेंट टाइप है, इसमें गुड्स आग लगना चोरी होना सिखाना है हमको, और ये इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो एक छोटा सा मुद्दा हम लोग ले लेते हैं, कंपाउंड एंट्री एंड सेपरेट एंट्री। बहुत आसान चीज है, ये बहुत बारी आपको बताया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। सम टाइम 2 or more transactions relating to one particular accounts take place in same date. In such case, instead of passing a separate entry, अलग अलग एंट्री ना करके, for all such transaction only one entry is passed, such as journal entry is termed as compound entry. Such a journal entry is termed as compound entry. एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को लास्ट में 1 लाख पेड किए किसके लिए, सैलरी के लिए, और 31 तारीख को ही 40,000 पे किए किसके लिए, रेंट के लिए। जरा सुनिएगा, सेपरेट एंट्री। 31 मार्च में एक एंट्री पास किए हम लोग, सैलरी खर्चा होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 1 लाख। और 31 तारीख को एक और एंट्री पास किए, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितना है, 40। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कितना है दोस्त, 40। 31 मार्च को 2 एंट्री किए हैं, इसको बोलेंगे सेपरेट एंट्री। इस एंट्री को आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, 31 मार्च को इस एंट्री को आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, एक ही एंट्री पास कर सकते हैं। सैलरी को डेबिट किए हैं 1 लाख से, और रेंट भी डेबिट कर दीजिए, बिकॉज दोनों एक्सपेंस हैं। रेंट भी डेबिट कर सकते हैं 40,000 से, और यहां क्या कर दीजिए, टू कैश। तो अगर हम लोग 2 एंट्री को सेम डेट का और सेम टाइप का ट्रांजैक्शन, अगर 2 एंट्री को एक एंट्री में कंबाइंड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। हम लोग इस टाइप का एंट्री बहुत बारी अभी भी देखे हैं, बहुत बारी देखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग में देखे थे, प्रीपेड में देखे थे, तो बहुत बारी ऐसा एंट्री देखे हैं। तो उस एंट्री को क्या कहते थे, कंबाइंड एंट्री, या क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। समझ में आया। इस एंट्री को एक किए तो इसको बोलेंगे कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री। अगर इसको अलग अलग तोड़ के एंट्री कर रहे हैं तो इसको कहेंगे सेपरेट एंट्री। बात समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स के बारे में बताएंगे हम, जिसमें गुड्स में आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट के लिए बांट देंगे, डोनेशन दे देंगे, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त। इस वीडियो पे कोई नया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।